और महारानी कैकेयी ने जहर पिया। किसने पिया? छोटी मां ने पिया। कौशल्या मां ने नहीं पिया, सुमित्रा माता ने नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया, केवल कैकेयी माता ने पिया। सारी दुनिया के धिक्कार और सारी दुनिया का लांछन अपने आंचल में बटोर करके उन्होंने हमको राम कथा का दान किया। यदि कैकेयी माता नहीं होती तो आज हम यहां भगवान की चर्चा कैसे कर रहे होते। दमयंती ने सुख नहीं पाया, दमयंतियां भी हैं, तो फिर कोई कैकेयी नाम क्यों नहीं रखता रे? इस नाम से इतना परहेज क्यों है? कैकेयी माता न होती तो हम लोग आज राम कथा कैसे सुनते होते? राज्याभिषेक हो जाता, उसके बाद क्या होता? जिस सवेरे उठते, स्नान करते, अग्निहोत्र करते, नाश्ता करते, उस ब्राह्मणों को दानवान देने के पश्चात फिर उसके बाद राजसभा में जाते, फाइलें निपटाते, दोपहर में आते, लंच करते, थोड़ी देर विश्राम करके फिर सेकंड सेशन में राजसभा में जाते, लौट करके आते, गरम गरम दूध पीते, हिंडोले पर बैठ करके कजरी सुनते, चैती सुनते, छोटा ख्याल सुनते, ठुमरी सुनते, दादरा सुनते। उसके बाद जी डिनर का टाइम हो जाता। उसके बाद फिर मेवा मिष्टान मिला हुआ दूध पी करके सो जाते, फिर सवेरे फिर उठते। बस इसके अलावा और कुछ होता क्या? बोलो, होता क्या? क्या चाहते हो? कैकेयी माता से क्या चाहते हो? कैकेयी माता ने जहर पिया और सारे संसार को, मानवता को राम कथा प्रदान की। बड़ी की जूतियां भी अगर पहना दे सारा हिंदू समाज कैकेयी माता को, तो कैकेयी माता के ऋण से, कर्जे से मुक्त नहीं। सगे बेटे ने आकर के कहा, तू हमारे रघुवंश का कलंक है, इससे बढ़कर के जहर क्या पिया जाएगा? तीनों माताओं को लेकर के जब पहुंचे, पहले तो ले जाने की तैयारी नहीं थे कैकेयी को, सुमित्रा ने और कौशल्या माता ने, दोनों ने मिल करके बैठा लिया। तो कैकेयी माता शर्म के मारे सामने नहीं गई, छिपी रही। भरत महाराज से पूछा भगवान ने कि छोटी मां कहां है? वो नहीं आई, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। भरत ने मुंह बिचका लिया, घृणा से मुंह फेर लिया। शत्रुघ्न महाराज ने कहा कि छोटी मां आई तो हैं, लेकिन आपका सामना नहीं कर पा रही हैं। भगवान आश्रम के पिछवाड़े में गए तो वहां कैकेयी माता खड़ी हैं, आंसू बरस रहे हैं, धरती पर गिर रहे हैं। धरती पर लेट करके भगवान ने कैकेयी माता के चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम करके कातर कंठ से कहा, मैं तुम्हारा राम, मां तुम मुझे देखो ना, बोलो ना। कैकेयी माता भगवान राम के मस्तक पर, भगवान राम के आंसू कैकेयी माता के चरणों पर। दुनिया में ऐसा कहीं दृश्य देखने को मिलेगा? किसी धर्म ग्रंथ में, पश्चिम की किसी किताब में मिलेगा? भगवान ने कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कैकेयी ने कहा, क्या बोलूं, मैं बोलने की योग्य रही नहीं। सारी दुनिया मुझे धिक्कारती है, तुम्हारा भरत मुझे कलंकिनी कहता है। भगवान ने अपने कर कमलों में कैकेयी माता का मुखारविंद लेकर के ऊंचा किया, मेरी ओर देखो। जिस पुण्यमयी माता की कोख से भरत जैसा महात्मा अवतीर्ण हुआ है, उसको कलंकिनी कौन कह सकता है? अपनी दोनों माताओं के बीच में बैठा करके, सारे समाज के बीच में भगवान ने उनका सम्मान किया। भरत के कहने में भगवान नहीं आए, भरत पादुकाएं लेकर वापस लौट आए। भगवान राम के बिना मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। दुनिया में ऐसा कोई राज परिवार है? पोती का मुंह देखने के लिए, बहू का मुंह देखने के लिए पोते पोती बहू मलेशिया में ऐश करते रहे। रात जब वो चली गई तो पैसे के लिए, संपत्ति के लिए जंग चल रही है, नए नए दावेदार आ रहे हैं। ये होती है संपत्ति। 14 वर्षों तक अयोध्या का राज परिवार तपस्या करता रहा। जरा सोचो, कभी सोचा नहीं और किसी कथाकार ने तुमको सोचने के लिए कहा नहीं। भरत कहां थे? नंदीग्राम में। शत्रुघ्न कहां थे? उनके पास में। भगवान कहां थे? वन में।
लक्ष्मण कहां थे? वन में। सीता कहां थी? वन में। तीनों बहुरानियां कहां थी? अयोध्या में। तो वो कंदमूल फल खाते थे, कौन? चारों। धरती पर सोते थे, कौन? चारों। धरती पर नहीं सोते थे भरत महाराज, गड्ढा जमीन में गाड़ खोद करके गड्ढे में सोते थे। वशिष्ठ पूछते क्या कर रहे हो? तो कहा कि अपनी मां के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरे भगवान अगर सिंहासन पर होते तो मैं जमीन पर होता, अब वो जमीन पर हैं तो मुझे उनके बराबर होने का अधिकार नहीं, मैं तो गड्ढे में ही सोऊंगा। मुझे मेरी मां ने गड्ढे में डाल दिया, भगवान ही आकर निकालेंगे मुझे। गौ माताओं को साबुत जौ खिला देते थे, वो गोबर में जौ निकलता था, उस जौ को धो करके सुखा करके उसका दलिया बनाकर खाते थे। वशिष्ठ कहते थे ये क्या कर रहा है? तो कहा कई कई की कोख से पैदा हुआ हूं ना, उस पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। तो जब भरत मेवा मिष्टान्न नहीं खाते थे, जब भगवान राम कंदमूल फल खाते थे, तो माताएं रोज मालपुआ और खीर खाती थी ना? बोलो बोलो ना। 14 साल तक अयोध्या में कोई उत्सव नहीं हुआ। विवाह हो जाते थे तो चुपचाप हो जाते थे, बाजे नहीं बजते थे। पूरी अयोध्या विधवाओं के समान शोक मग्न थी। तो उर्मिला रसमलाई रसगुल्ला खाती, बोलो। सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, फिर आफ्टरनून टी, और रात को फिर डिनर। क्यों? शुद्ध कीर्ति करती, मांडवी करती। और जब ये सब के सब इस प्रकार व्रत उपवास कर रहे थे, तो उसके बाद लौट आए। लौट आने के बाद बस साल भर का उजाला, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद भगवती जानकी का निर्वासन हो गया। भगवान राम ने फिर चटाई पर सोना शुरू कर दिया, कंदमूल फल खाना चालू कर दिया। तो बाकी के लोग क्या करते? कभी सोचा? भगवान ने दिमाग दिया है ना, सोचा करो ना। दुनिया में कोई ऐसी फैमिली है क्या जिसने इतनी लंबी तपस्या की हो? कैसे लड़ रहे हो जयपुर के राजवंश के जो लोग संपत्ति के लिए, खून के आंसू रुला रुला करके मारा है गायत्री देवी को। बुढ़ापे में न पोता पास में, न पोती पास में, न बहू पास में। शर्म नहीं आती? आज लार टपकाते हुए चले आए संपत्ति के लिए। ट्रस्ट बना करके दान कर दो ना, भिखारियों के लिए, अपाहिजों के लिए, रोगियों के लिए। मरे जा रहे हैं दौलत के लिए। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण किन्न, सारे संसार को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। भगवती जानकी ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? वलकल वसन पहनते हैं अपन, चटाई पर सोते हैं अपन, पत्तों का बिछोना बिछाते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। हमको तो हथियार को, शस्त्र को छूना ही नहीं चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। भगवती जानती थी कि 9 लाख साल के बाद गांधी जी पैदा होंगे, चरखा चलाएंगे, तकली घुमाएंगे, बकरी का दूध पिएंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो भगवती ने पहले ही कह दिया कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, शस्त्र को छूना ही नहीं चाहिए। अपना किससे बैर? अपन तो मुनि व्रत धारण किए बैठे हैं। भगवान राम ने क्या जवाब दिया मालूम है? भगवान ने कहा सुनो जानकी, मैंने अयोध्या छोड़ी है, सिंहासन छोड़ा है, सत्ता छोड़ी है, ऐश्वर्य छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, सुख छोड़ा है, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा है। मेरे महर्षियों को, मेरे मुनियों को, मेरी संस्कृति को, मेरी पावन परंपरा को जो नष्ट भ्रष्ट करेगा उसको दुनिया से बीन बीन करके मैं नष्ट निर्मूल कर दूंगा। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैंने सत्ता छोड़ी है, सत्य को नहीं छोड़ा है। भगवान राम कहते हैं कि सत्ता छोड़ी है लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया है। मैं कर्तव्य का त्याग नहीं कर सकता। तो 14,000 राक्षस, भगवान की कोई गलती नहीं है। वो मैडम आई इस तरह से थी, देखा कि अरे वाह बड़ा गबरू जवान है,
क्या शाम सलोना, क्या क्यूट, क्या स्मार्ट, ही मैन पहुंच गई। ए इधर देखो ना, इस जंगल में क्या कर रहे हो? चलो मैं तुमको बताती हूं जिंदगी क्या होती है। कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में? नहीं देखी। देखते तो मालूम पड़ता कि दुनिया में तुम जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। मेरी ओर देखो, मेरी जैसी भी सुंदर स्त्री संसार में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चलो, इस कुरूप औरत को क्यों साथ लिए फिरते हो? भगवान ने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ऐसी बेशरम, बेहया, बदतमीज औरत नहीं देखी। भगवान ने देखा ये तो क्या है, स्त्री है। तो भगवान फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कहा कि मैं तो, मेरी तो स्वामिनी, मेरी तो मालकिन मेरे साथ हैं। मेरे भाई जो हैं वो अलोन हैं, लोनली हैं, अकेले हैं। भगवान ने कुंवारे नहीं बोला ना, भगवान ने कुंवारे बोला क्या? नहीं ना, क्या कहा? अकेले हैं। वहां प्रयत्न करो। काका जी क्या कर रहे थे? देख रहे थे, सब एक एक गतिविधि का निरीक्षण कर रहे थे। और एक संयोग की बात है कि पत्थर के ऊपर तलवार को घिस करके उस पर शान चला रहे थे। तो जब उन्होंने, भगवान ने उधर डाइवर्ट कर दिया तो देखा शूर्पणखा ने, अरे वाह ये तो काला है, वो तो बिल्कुल गोरा। कैसे थे भगवान महारथी लक्ष्मण महाराज? कैसे थे? जैसे गाय के मक्खन को केसर में मिला करके, मिश्री मिला करके कोई पुतली बनाई गई हो, ऐसे प्यारे प्यारे, बहुत ब्यूटीफुल थे, हैंडसम नहीं थे। तो जैसे ही वो उधर आने लगी, मुख तमतमा गया, आंखों में रक्त उतर आया। अब लक्ष्मण महाराज ने ऐसे उंगली से इशारा किया, गो बैक, वापिस आओ, अबाउट टर्न। शूर्पणखा ने देखा कि ये तो बड़ा ही बदतमीज है, इसको तो सुंदरियों से बात करने की, व्यवहार करने की तमीज। वो कितना मीठा बोलता है, मिश्री सी घुल जाती है, आहा हा हा, शहद है शहद। अपनी पत्नी के कारण संकोच कर रहा है, मार डालती हूं। भगवती के ऊपर जैसे ही आक्रामक मुद्रा में लपकी, भगवान ने हाथ दोनों करके भगवती को ओट में किया। बिजली की गति के समान काका जी आए, लक्ष्मण महाराज, उन्होंने तलवार उनके हाथ में थी, नंगी थी, उस पर भी शान चढ़ी हुई थी। जैसे ही उठाई, भगवान ने मना किया, नहीं। लक्ष्मण महाराज ने कहा क्यों? भगवान ने कहा केवल इस बेस्ट सेलर किताब का टाइटल पेज फाड़ दो, फिर ये रद्दी के भाव भी कहीं कोई पूछेगा नहीं। तो दयापूर्वक काका जी ने शूर्पणखा जी को, आदर से बोलना चाहिए ना, महिला शक्ति का, नारी सशक्तिकरण का जमाना है, सम्मान करना चाहिए। नासिका से और कान के बोझ से मुक्त कर दिया, हल्का कर दिया। उसके बाद जो हुआ, काम की बातें करता हूं केवल। 14,000 राक्षस गए, शूर्पणखा जी वहां गई, रावण जी वहां से आए, मारीच के पास गए, मारीच ने मृग का वेश बनाया, मृग का रूप धारण करके वो आया, और भगवान ने, भगवती सीता ने क्या कहा? इसको मार डालो ना, इसको ले आओ ना, नहीं कहा। भगवती सीता ने कभी किसी प्राणी को मारने की सलाह दी ही नहीं। उन्होंने कहा कितना सुंदर है, कितना चमत्कारी है, सोने का हरिण है, वनवास के बाद जब चलेंगे तो छोटी मां को उपहार में देंगे, हमारे उपवन में घूमेगा तो अयोध्या वासियों का मनोरंजन होगा, लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे, इसको नाथ पकड़ लाओ ना। अब भगवान ने जिंदगी में कभी जानवर पकड़े नहीं थे। अब तुम कहती हो कि मारने के लिए गए, अगर मारना होता तो रामचरितमानस में
ये कथानक आता है ना कि कौवे का रूप धारण करके जयंत आया, भगवती पर चोंच मारी और भाग गया, तो भगवान ने वाण भी नहीं छोड़ा, केवल आसन से तिनका लेकर के और फेंक दिया, और तीनों लोकों में कहीं जयंत को शरण नहीं मिली। अंत में भगवान के पास ही आया, भगवान से क्षमा याचना की, तो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। ठीक है ना? तो जिनका फेंका हुआ तिनका भी इतना अमोघ है, वो भगवान अगर उसको मारना चाहते तो वहीं खड़े खड़े मार डालते ना। तो मारने के लिए तो कहा ही नहीं ना, भगवती ने कहा पकड़ ले आओ ना, पाल लेंगे। जब अंग्रेजी पढ़ी लिखी मैडमें कुत्ते पालती हैं, तो हमारी मां हिरण पालने के लिए नहीं कह सकती क्या? मेरे आश्रम में 2 खरगोश पले हुए हैं, 3 थे, एक चला गया, 2 रह गए। मैं बहुत चाहता हूं कि इनको छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं। आ कैसे गए? किसी ने प्रेजेंट में दे दिए थे, मुझे नहीं, मेरी बहू रानी को। उसने ला करके वहां रख दिए कि हाँ जंगल में हरियाली में अच्छे रहेंगे। तो पिंजड़े से उनको खोला जाता है तो बाहर की तरफ भागते हैं, बाहर कुत्ते हैं, तो फिर उनको पकड़ करके अंदर ले आते हैं, उनको आलू खिलाते हैं, उनको खीरा खिलाते हैं, उनको टमाटर खिलाते हैं। अगर उनको छोड़ दें तो कोई ना कोई मार डालेगा। तो खरगोश पाले जाते हैं, कोई मारने के लिए नहीं कहता। गिलहरियां पाली जाती हैं, ले आओ ना, पाल लेंगे। भगवान गए और फिर जब माया देखी तो भगवान ने मार दिया। सीता हरण हुआ। लंका का भाई कंस आया, सीता मैया अपनी खोली में बैठेली थी, वो बोला कि मला भूख लागली है, आए मला खायला द्या। भूल नहीं पाती इस बात को हम। रावण जी आए, भिखारी का रूप धारण करके आए, मक्कारी के साथ आए, कोई विजेता विजेता नहीं है, ये लंपट के काम हैं। भगवान से इतना भय लगता है। भगवती का अपहरण हुआ, महात्मा जटायु का बलिदान हुआ। क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए, पापात्माओं से, देशद्रोहियों से बलिदान हो जाना चाहिए। इस प्रकार जी करके क्या करेंगे? वैसा करना चाहिए जैसा जटायु ने किया। भगवती की रक्षा के लिए जटायु ने प्राण दे दिए। शबरी माता के आश्रम में आए, शबरी माता के जूठे बेर खाए। किसने कहा? किसने देखा? शबरी माता कोई सामान्य महिला नहीं थी, ऋषियों महर्षियों तपस्वियों की सेवा में रहती थी, वैष्णव थी, वैष्णवी थी। कंदमूल फल रोज ला करके रखती थी और फिर रोज उनको विसर्जित कर देती थी कि भगवान आएंगे। भगवान आए, पुष्पमालाओं से उनका सम्मान किया, चरण धोए, आसन उत्तम आसन पर बैठाया, फलाहार कंदमूल फल उनके सामने पत्तों पर परोसे। कौन से पत्ते? केले के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं। अपने घर में इसी काम के लिए केले उगाओ और केले के पत्तों पर भोजन करके देखो कितना आनंद आता है। पूरे दक्षिण भारत में अभी भी केले के पत्तों पर भोजन करने का क्रेज बना हुआ है। उसके बाद भगवान ने पूछा कि किधर जाना चाहिए? पंपासर की ओर जाना चाहिए, ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाना चाहिए, सुग्रीव से संधि, सब शबरी माता ने कहा। भगवान जाने लगे तो शबरी ने कहा ठहरो, अब मैं जी करके क्या करूंगी? केवल आपके दर्शन के लिए मैंने अपने शरीर को रख रखा था। पहले से सूखी लकड़ियों का ढेर, अपनी चिता का सामान पहले से रख रखा था। भगवान की परिक्रमा की और चिता में प्रवेश करके भस्म हो गई। पहले जटायु का संस्कार भगवान ने जैसे किया उसी प्रकार से शबरी का संस्कार किया। ये दशरथ महाराज से भी बड़े भाग्यशाली हैं। दशरथ महाराज का अंतिम संस्कार भगवान के हाथों से नहीं हुआ, लेकिन जटायु का और शबरी का संस्कार भगवान ने अपने हाथों से संपन्न किया। हनुमान भगवान से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ। छिप करके क्यों मारा? बहुत गलत बात है ना ये? बोलो है कि नहीं है? इतने बड़े भगवान होकर के छिप करके क्यों मारा? सामने जाकर क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा
कि सामने जाकर मार ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं मार सकते थे? भगवान का वाण खा करके और बाली नीचे पड़ा है, वाली, बाली नहीं वाली, धराशायी हुआ पड़ा है, रक्त बह रहा है। भगवान आए, भगवान को जमाने भर की बातें सुनाई उसने। धर्म हेतु अवतरे गुसाई, तुम धर्म के लिए दुनिया में उतरे हो, मारे हो मोही व्याधि की नहीं, मुझे शिकारी किस मन मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोही मारा। ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो तो परम भक्त हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उन्होंने, एज इट इज, जैसी राम कथा है वैसी, भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि उसने यही कहा कि मुझसे कहा होता तो मैं रावण की गर्दन पकड़ करके आपके चरणों में डाल देता। भगवान भी को भी सोचना चाहिए था कि वाली ऐसा कर सकता है, लेकिन भगवान को दुराचारी का, बलात्कारी का साथ लेकर के भगवती सीता का उद्धार नहीं करना है। भगवान कोई कलयुग के लीडर नहीं है जो चाहे जहां से समर्थन लेकर के, जहां से मिले वहां से समर्थन लेकर सरकार बना लेते हैं। तो भगवान नहीं मार सकते थे। क्यों नहीं मार सकते थे? कि जब उनका वाण खा करके रक्त बह रहा है, प्राण छूटने को है, फिर भी वो भगवान की अभ्यर्थना कर रहा है। तो भगवान नोटिस देकर के जब उसको बुलाते तो वाली क्या करता? रेड कारपेट बिछाता, गार्ड ऑफ ऑनर देता, गेट बनाता, बाजे गाजे के साथ आकर के भगवान के चरणों में जब गिर जाता। अपने छोटे भाई को धक्के मारकर निकालना इतना बड़ा अपराध नहीं है, उसकी पत्नी को अपने बिस्तर पर डालना यह अक्षम्य अपराध है, और यह अपराध भगवान क्षमा नहीं कर सकते, और सामने और दूसरा कोई प्राणदंड दे नहीं सकता। सामने आएंगे तो चरणों में गिर जाएगा, और चरणों में गिर जाएगा, शरणागत हो जाएगा तो मार नहीं सकेंगे, मार नहीं सकेंगे तो राज धर्म खंडित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको मर्सी पिटीशन दायर करने की अपॉर्चुनिटी दिए बिना ही छिप करके मार डाला। छिपकर किसको मारा जाता है? पशुओं को मारा जाता है। वाली क्या है? पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तुमको भूख लगती है, पशुओं को भी भूख लगती है। तुमको नींद आती है, पशु पक्षियों को भी नींद आती है। तुमको भय लगता है, उनको भी भय लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, विषय भोग हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, क्या अंतर है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, उनका धर्म और तुम्हारा धर्म जानवर को जानवर और बनाता है, और जिसने अपना धर्म छोड़ दिया उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। तो वाली क्या है? धर्म को छोड़ा हुआ है, यानी जानवर है, और जानवर को जानवर की मौत ही मारना चाहिए। कहते ना, कमीने मैं तुझे कुत्ते की मौत। तो सिंह की मृत्यु नहीं मारना है, वीरोचित मृत्यु नहीं देना है, वीरगति प्राप्त, वीरगति हो ही नहीं सकती, तो शरण में आ जाएगा, तो उसको जानवर की मौत मारना है। इसलिए भगवान ने वाली को छिप करके मारा। हनुमान भगवान को भेजा, और हनुमान भगवान भगवती जानकी से मिले। भगवती जानकी ने कहा, मेरी इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है? भगवान हनुमान ने कहा, नहीं हो रही है, चलो मेरे कंधों पर बैठो, मैं ले चलता हूं, अभी मिला देता हूं। भगवती ने कहा, आप तो इतने छोटे से हैं, मैं 6 महीने से भूखी प्यासी हूं, फिर भी आपसे तो बहुत भारी हूं, आप कैसे ले जाएंगे? हनुमान भगवान ने अपना विराट पर्वताकार कनक भूधराकार शरीरा प्रकट किया। फिर बोले कि बोलो मां, मैं तुमको ले जा सकता हूं कि नहीं? भगवती जानकी ने कहा कि आप मुझे नहीं, चाहें तो पूरी लंका को उखाड़ कर ले चल सकते हैं,
लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं सकती। मैं कोई कंसाइनमेंट नहीं हूं, मैं कोई पार्सल नहीं हूं, मैं कोई पोटली नहीं हूं कि रावण मुझे उठा लाया और हनुमान मुझे उठा ले गए। मेरा भी कुछ गौरव है, मेरी भी कुछ गरिमा है। इसलिए भगवान से जाकर के कह देना कि रावण के कटे हुए मस्तक पर चरण रख करके जब वो मेरा स्वागत करेंगे तभी मैं वापस लौटूंगी। मेरा इतना अपमान हुआ है। अपमान हुआ ही नहीं, भगवती का किसने अपमान किया? लंका में लाकर के रावण ने पूरा वैभव दिखाया, नहीं देखा भगवती ने, तो रावण साष्टांग चरणों में गिर गया और बोला कि मुझ पर कृपा, एक बार प्रसन्न होकर मुझे देखो। तो भगवती ने घृणा से मुंह फेर लिया। अपमान तो बार बार रावण का किया भगवती जानकी ने। अब बार बार रावण समझाने के लिए आता था, कुत्ते के समान फटकार खा करके वापस लौट आता था। तो फिर भगवती का क्या अपमान हो गया? भगवती का यह अपमान हुआ। भगवती कहती हैं कि एक परपुरुष, एक लंपट मुझे प्रिय प्रिय कह करके बोलता है, मेरा घोर अपमान करता है। मैं ये सहन नहीं कर सकती। मेरे भगवान को गालियां देता है, उनको भिखारी बताता है, उनको भिक्षुक बताता है। जब तक रावण के कटे हुए सिर पर भगवान चरण रख करके, और एक बात और कहना कि मैंने कहा था कि हिंसा का पालन क्यों नहीं करते, मैं कह रही हूं कि मैं पूरी की पूरी लंका को खून में लाल हुए देखना चाहती हूं। मेरे एक एक आंसू के बदले एक एक हजार राक्षसों के मस्तक अपने धनुष के तराजू पर जब वो तोल करके मोल चुकाएंगे तब मैं लौटूंगी। ऐसे लौटने वाली नहीं हो। मेरा भी कोई सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। लोग कहते हैं भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाएं? कितना अपमान हुआ है। लाहौर की सड़कों पर से जुलूस निकाले गए हमारी नंगी माताओं बहनों के, और जिस पापात्मा के शासन में यह हुआ उसको महिमा मंडित किया जा रहा है, इसको धर्मनिरपेक्षता का अवतार बताया जा रहा है। इससे बढ़कर के घनघोर कलयुग क्या होगा? हनुमान भगवान ने कहा, मां मैं समझ गया, और आपने सवेरे जो कुत्ते की तरह रावण को दुर्दराया था वो भी मैंने देख लिया। अशोक वृक्ष में छिपे हुए मैंने सब देखा है। भगवान हनुमान ने कहा कि असली फिल्म जब कभी रिलीज होगी तब होगी, मैं ट्रेलर तो आज ही दिखाऊंगा। हनुमान भगवान ने ट्रेलर दिखा दिया। ध्वंस, महाध्वंस, प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। एक अक्षय कुमार को नहीं मारा है। अभिनव सुंदरकांड यहां है, कंजूसी छोड़ करके अभिनव सुंदरकांड खरीद लो, पढ़ो उसको। और वज्रांग वंदना, वज्रांग विनय, दो बहुत परम पवित्र सीडी हैं। एक ही सीडी है, वज्रांग वंदना और वज्रांग विनय। एक बार सुनोगे तो करोड़ बार सुनने की इच्छा होगी। संसार में हनुमान भगवान की ऐसी स्तुति आज तक हुई ही नहीं। सुदेश भोंसले जैसे कलाकार ने गाया है। छोटा सुंदरकांड है वो, और पूरा पढ़ना है तो अभिनव सुंदरकांड वहां है, उसको पढ़ो तो आंखें खुल जाएंगी कि सुंदरकांड क्या है। इतना सा नहीं है, सुंदरकांड को समझो। तो हनुमान भगवान ने केवल अक्षय कुमार को नहीं मारा, 80,000 किंकर मारे, 5 सेनापति मारे, 7 मंत्री पुत्र मारे, कीचड़ खून की चर्बी की हड्डियों ढेर। अशोक उपवन को खंडहर बना दिया। इतना होने के बाद अक्षय कुमार आया, फिर वो मारा गया। फिर मेघनाद जी आए, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान भगवान ब्रह्मदेव का आदर करने का बंध गए। उनको भी रावण के पास जाने का बहाना चाहिए था, गए। संक्षेप में सुना रहा हूं। राज दरबार में ऊंचे सिंहासन पर रावण बैठा है और सारी राजसभा में हनुमान के प्रवेश करते ही सन्नाटा छा गया, काट मार गया सबको।
मंत्री की सारी बातें सुनने के पश्चात कहा, देखो मैं लंबी चौड़ी बातें सुनने के लिए, और मुझे मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं, मैं तुमसे डायरेक्ट बात करने के लिए आया हूं, मुझसे बात करो। और वो जो संवाद है वो आप अभिनव सुंदरकांड में पढ़िए, कुछ बाकी नहीं। संक्षेप में कहा कि जो बदतमीजी आज तुमने सवेरे भगवती जानकी के साथ की वो भविष्य में मत करना। भगवती जानकी को मैं ले जा सकता था, लेकिन वो जाएंगी नहीं जब तक तुम्हें यमलोक नहीं पहुंचा देंगी, तब तक वापस नहीं लौटेंगे। और तुमको देख करके मेरे मन में बार बार एक संकल्प उत्पन्न होता है कि मैं तुमको यूं उठाऊं, ऐसे यूं कुचलूं और यूं समुद्र में फेंक दूं, लेकिन मैं लाचार हूं, मैं विवश हूं कि डायरेक्टर ने मेरा ये रोल लिखा ही नहीं है, इसलिए तुमको मैं छोड़ जाओ तुमको। और अब यदि चैन से रहना है तो बदतमीजी दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये तो तुम रात को बकवास करके आए कि 2 महीने का समय उनको नहीं तुमको है, खत्म होने जा रहे हो तुम। रावण ने कहा मार डालो, विभीषण ने कहा दूत है, रावण ने कहा सौभाग्य, विभीषण ने कहा यहां से जाएगा नहीं तो अपनी बहादुरी के किस्से कैसे किसको सुनाएगा, और बहादुरी के किस्से नहीं सुनाएगा तो राम और लक्ष्मण यहां कैसे आएंगे, और यहां नहीं आएंगे तो आपके द्वारा मारे कैसे जाएंगे। रावण ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है। शराबी को कोई होश नहीं होता। रावण ने कहा तो फिर ऐसा करो, पूंछ काट दो। नहीं, काटने से ज्यादा दर्द नहीं होगा, जला दो और सारे बाजारों में घुमाओ इसको, बस हो गया कल्याण। लंका दहन हुआ, भगवती परम प्रसन्न हुई, भगवान मिलने के लिए गए। हनुमान भगवान माता जी के चरणों में मस्तक रख करके कहा अब आप संतुष्ट हैं, ट्रेलर पसंद आया तो सोचिए कि फिल्म कैसी होगी। मैं भगवान को लेकर आता हूं, आप प्रतीक्षा कीजिए। हनुमान भगवान गए, समुद्र पर पुल बांधा गया। विश्व के महानतम इंजीनियर्स ने, नल और नील ने योजना बनाई। उसके पहले 3 दिन तक अनशन किया भगवान ने। मैंने जब अनशन किया था दिल्ली में, रामालय ट्रस्ट की योजना को विफल करने के लिए नृसिंह राव जी महाराज अपने लोगों को रामालय ट्रस्ट की जमीन दे रहे थे। 18 दिन मैंने अनशन किया। एक बहुत बड़े शंकराचार्य दक्षिण भारत से आए और उन्होंने मेरे लोगों को कहा कि ये अनशन करना जो है वो अशास्त्रीय है। मैंने कहा भैया मैं तो शंकराचार्य हूं नहीं, आप तो शंकराचार्य हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, उसमें अनशन 2 हैं। भरत जी ने अनशन किया चित्रकूट में कि मैं अभी यहां भूखा करके मर जाऊंगा, तो वो उनका अनशन आधा घंटे 1 घंटे चला, लेकिन हुआ तो सही। और 3 दिन का अनशन भगवान ने खुद ने किया समुद्र के किनारे की, समुद्र जी रास्ता दे दो ना, अनशन कर रहा हूं, भूखा प्यासा पड़ा हूं पर। तो फिर दे दिया क्या? नहीं दिया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, राम सकोप तब भय बिनु हो तन प्रीत। 3 दिन तक अनशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ, भगवान ने धनुष उठा लिया। समुद्र जी खलबलाए, तपने लगे, उबलने लगे। भगवान के एक बाण से ही कल्याण हो गया। चरणों में आकर गिर पड़े, बोले कि आपके यहां तो सारे इंजीनियर्स मौजूद हैं, पुल बांध लीजिए ना। पुल का निर्माण शुरू हुआ। सबने बड़े बड़े योगदान दिए। सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? गिलहरी ने। नन्ही सी गिलहरी समुद्र में जाकर के स्नान करती, फिर फुदकती भी आती और सूखे बालू में लौटती पोटती, और उसके बाद जितने बालू के कण गीले लिपट जाते तो जहां पुल बन रहा था वहां जाकर झुरझुरी करके और धूल झाड़ देती, बालू झाड़ देती, फिर लौटती, फिर भीगती, फिर बालू में जाती, फिर झाड़ती, फिर जाती, फिर नहाती,
फिर बालू में लोटपोट होती, फिर जाकर झाड़ देती, फिर नहाती। पूरी बात सुनाऊं ना बाबा? ये देखते देखते भगवान को हंसी आ गई। भगवान गए, भगवान ने उसको हथेली में उठा लिया। गिलहरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान ने कहा, री नन्ही गिलहरी रानी, अरे क्या कर रही है रे? गिलहरी ने कहा, देखते नहीं पुल बन रहा है, पुल बनाने में मदद कर रही हूं ना, श्रमदान कर रही हूं। भगवान ने कहा, कितने क्विंटल रेत डालेगी रे? नहीं डाल सकती, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। मैं किलो आध किलो भी डाल दूंगी तो मदद तो हुई ना। ऐसे कितने दिनों में पुल बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन मैं कम से कम धन्य तो हो जाऊंगी ना कि भगवान जा रहे थे तो उनका पुल बनाने में मैंने मदद की थी। गिलहरी की पीठ के ऊपर जो लकीरें हैं वो भगवान की उंगलियों की। भगवान ने कहा, हां तो ऐसा करना, तू मेरी गोदी में बैठी रहे, यहीं रहे। गिलहरी ने कहा, प्रभु मुझे काम करने दीजिए, जल्द लगा तो मैया जल्दी आ जाएंगी। दो वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा रावण जी को जाना पड़ा। मंदोदरी बालों को खोल करके वैधव्य वेश धारण किए, अपनी 2000 सौतों के साथ बिलखती हुई, रोती हुई, आंसू बहाती हुई रण क्षेत्र में आई। तो अद्भुत दृश्य था। भगवान रावण के सिर की ओर धनुष लेकर के खड़े हुए थे। क्यों? पहरा दे रहे थे। ये काम तो वानर कर सकते थे ना। रावण जैसा बड़ा आदमी, बिगेस्ट, उसका यथोचित सम्मान होना चाहिए। मंदोदरी का समूह जब आया तो भगवान पीठ फेर करके 10 कदम पीछे हट गए। पति के मस्तक को अपनी गोदी में रख करके मंदोदरी ने कहा, नाथ, सारे संसार को, दशों दिशाओं को प्रकंपित करने वाले, अपनी गर्जना से त्रिभुवन को प्रकंपित करने वाले आप आज यहां धूल धूसरित हुए पड़े, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो होना ही था। क्योंकि ये जो जानकी अशोक उपवन में आपके द्वारा लाई गई, ये श्री की भी श्री है, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, अग्नि की भी अग्नि है। जिस दिन आप लाए थे उसी दिन आपका ये दुर्गति तो उसी दिन तय हो गई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इनको छूते ही आप भस्म क्यों नहीं हो गए। इन्होंने कृपा पूर्वक आपको क्षमा किया होगा। ये तो बात सोचने की हो गई। मंदोदरी के डायलॉग तो विचार के योग्य हैं कि भगवती ने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो रामायण नहीं रची जाती, सीतायन लिखी जाती। भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तमत्व का एक सती का क्या कर्तव्य है, ये तो भगवती ने दिखा ही दिया, लेकिन पति का क्या कर्तव्य है, ये कैसे प्रकट होता। अपने पति की महिमा को सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में फैलाने के लिए भगवती ने धैर्य धारण किया और रावण को भस्म नहीं किया। दाह संस्कार हुआ, विभीषण गए, जानकी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके निवेदन किया, मां नहा लीजिए, वस्त्र बदल लीजिए, श्रृंगार कर लीजिए, आपको लेने आया हूं, भगवान के पास ले चलने आया हूं। भगवती ने कहा, लंकेश्वर, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं करूंगी तब तक जल का स्पर्श नहीं करूंगी।
विभीषण निरुत्तर हो गए तो उनकी पत्नी सरमा ने कहा, मां ये तो बड़ा अपशकुन है। सौभाग्यवती देवियां कभी मलिन वेश में इस प्रकार से बिखरे बालों से श्रृंगार विहीन होकर के पति के सामने नहीं जाती हैं। भगवती तुरंत मान गई। विभीषण ने कहा, ये मेरे बड़े भाई की लंका नहीं है, ये वस्त्र उसके नहीं है, ये आभूषण उसके नहीं है, ये आपके बेटे के आभूषण वस्त्रालंकार हैं, इनको ग्रहण कीजिए। भगवती ने स्नान किया, श्रृंगार किया, पालकी में विराजी। पालकी में कंधा किसने दिया? विभीषण ने। उनके मंत्रियों ने पालकी शिविर पर द्वार पर आई, लोग उमड़ने लगे दर्शन के लिए और अपने अपने स्वजनों के शोक को भूलकर सारी लंका की देवियां और सारे असुर सब एकत्र हो गए सीताराम का मिलन देखने के लिए, लेकिन मिलन नहीं हुआ। बड़ी अभिलाषा लेकर के भगवती भगवान के सामने उपस्थित हुई और भगवान ने कहा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया वैदेही, लेकिन लोक की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र निर्मल नहीं रहा, इसलिए 10 दिशाएं खुली हुई हैं, अपनी इच्छा अनुसार जहां जाना चाहो जाओ, स्वतंत्र हो। समझ गई भगवती। धरती पर मस्तक टेक करके प्रणाम किया, परिक्रमा की भगवान की, लक्ष्मण के सामने आकर खड़ी हुई। लक्ष्मण रोने लगे, हाथ जोड़ लिए। भगवती ने कहा, भैया जब से जन्म हुआ है तब से आज तक मैंने सपने में भी कोई पाप नहीं किया। इन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के अतिरिक्त किसी पुरुष का मैंने स्वप्न में भी चिंतन नहीं किया। सारे जीवन को जब मैं देखती हूं तो केवल मेरा एक पाप, सिर्फ एक पाप, दुरात्मा मारीच जब माया मृग बनकर आया और भगवान को दूर ले गया और मैंने कहा कि तुम भगवान को बचाने के लिए जाओ और तुमने जाने से इनकार किया, तो मैंने तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाए, मैंने तुम पर उंगली उठाई। ये सबसे बड़ा पाप मेरे जीवन का एक पाप, लेकिन भैया उस पाप के फल स्वरूप 2 वर्षों तक मैंने तपस्या की है ना, ये कलंक कभी धुलेगा नहीं क्या? लक्ष्मण ने चरणों में गिरकर कहा, मां क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। लकड़ी का ढेर, इतनी बड़ी सेना, उसके रसोड़े वसोड़े के लिए सारा प्रबंध था। भगवती काष्ठ के ढेर के पास गई, अग्निदेव का आह्वान किया और चिता धू धू जलने लगी और भगवती ने अग्नि में प्रवेश किया। तुलसीदास कहते हैं, श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमरी प्रभु मैथिली। श्रीखंड के समान, श्रीखंड के सरोवर में सतियां कैसे प्रवेश करती हैं। अभी अभी 4 महीने 5 महीने पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक छोटे से गांव में एक देवी सती हो गई। लाख उपाय किए लेकिन नहीं रुकी। अग्नि की चिंगारी का भी स्पर्श होता है तो छटपटाहट होती है। देवियां अग्नि में बैठी बैठी जलती रहती हैं, सुलगती रहती हैं और आशीर्वाद देती रहती हैं। चारों ओर हाहाकार मच गया, सिर पीटने लगे लोग, हाय हाय सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों हमने इतना बड़ा युद्ध किया, क्यों पराई धरती पर अपना खून बहाया। हम जब लौट कर जाएंगे तो किष्किंधा की देवियां हमसे पूछेंगी, अभागो जानकी कहां है, तो क्या मुंह दिखाएंगे। ज्वालाएं शांत हुई और देखा सबने कि भगवती जानकी कंचन प्रतिमा के समान जगमगा रही हैं। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने कहा, हे रघुनंदन, मेरा नाम पावक है, यानी मैं पवित्र करता हूं।
लेकिन वास्तव स्थिति यह है कि आज जानकी का स्पर्श पाकर के मैं भी पवित्र हो गया। सारे ब्रह्मांडों में ऐसा क्या पदार्थ है जिसको मैं जला करके राख नहीं कर सकता, किंतु इन भगवती जानकी के पीतांबर के एक सूत को भी जलाने की मुझमें क्षमता नहीं है। इन्हें स्वीकार करो। भगवान की नैनों में आनंद के अश्रु बरसने लगे। अपनी आजानु भुजाएं फैला करके भगवान ने कहा, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी प्रीतमे, आओ। बड़े कष्ट झेले हैं मैंने तुम्हारे बिना, प्राण विहीन चलते फिरते शव के समान जीवन को ढोया है मैंने। आओ, मेरे जीवन को सार्थक करो। लंका में प्रवेश नहीं किया, एक तिनका नहीं उठाया। अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। मेरी भारत माता मुझे कोटि कोटि स्वर्गों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होती है। उधार में मांगा, लंकेश्वर मुझे पुष्पक उधार दे दो। विभीषण ने कहा, राज्य आपका है, सब कुछ आपका है, हम आपके हैं, ये पुष्पक क्या चीज। अपने चुने हुए भक्तों के साथ, विभीषण के साथ भगवती जानकी को वामांग में विराजमान करके भगवान लौटे, अयोध्या आए। भरत महाराज ने पादुकाएं पहनाई, देखा कि अब तक भगवान नंगे पैर घूमते रहे 12 साल तक, 13 साल तक। रोने लगे भरत, भगवान आपने पादुकाएं नहीं पहनी। भगवान ने कहा, तू छीन ले गया था, तू पहना दे। भरत महाराज हिसाब किताब बही खाता लेकर बैठ गए। मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, मैंने दान दक्षिणा में अनुदानों में कोई कटौती नहीं की है, फिर भी आपके राज्य कोष में 10 गुना अधिक वृद्धि की है। भगवान चेक कीजिए। भगवान ने भरत से कहा, पागल ये क्या कर रहा है। अयोध्या फिर से सुहागिन हुई। भगवान अयोध्या में आए। भगवान सिंहासन पर विराजे। पुष्पक ने कहा, मुझे क्या आज्ञा है। कहा कि तुम जाओ, अपने मालिक के पास जाओ। भगवान विराजमान थे, सेवकों ने आकर कहा, पुष्पक बाहर आकाश में खड़ा है। भगवान झरोखे में गए। भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात हुई। पुष्पक ने कहा कि वो कुबेर जी महाराज ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि मुझमें अगर तुमको रखने की क्षमता होती तो दुरात्मा रावण छीन करके ले जाता क्यों। तुम्हारा उद्धार भगवान ने किया है, तुम भगवान की सेवा में रहो। भगवान मैं कहां रहूं। भगवान के पास कोई हैंगर वेंगर था नहीं। हैंगर जानती हो ना, जिसमें तुम वार्डरोब पर अपने कार्डिगन वगैरह टांग देती हो, साड़ियां टांगती हो। साड़ियां भी इतनी है कि देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और फिर भी लेटेस्ट मॉडल कोई आ जाते हैं तो फिर खरीद लाती हो। कितनी खरीदती हो ये सब जानते हैं ये लोग। ये पहनती तुम हो, परेशान ये हैं। तो हैंगर, लेकिन उनसे पूछा कि भैया ये वायुयान कहां खड़े होंगे। कहा कि हैंगर में। देखिए क्या भाषा है, यानी जिसमें आप शाल और साड़ी टांगे वो भी हैंगर, और जहां पर हवाई जहाजों को रखा जाए उस शेड का नाम भी हैंगर। मैंने कहा भी कहां लटक रहे हैं। कहा कि वो खड़े। मैंने कहा लटक कहां रहे हैं। कहा कि नहीं वो खड़े ना। मैंने कहा लटक कहां रहे हैं। कहा कि खड़े तो हैं। मैंने कहा खड़े तो भाई हैंगर कैसे हैं, हैंगिंग कर रहे हैं क्या। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बड़ी चौपट भाषा है ये। मैं भुगता हुआ हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि ये भी हैंगर वो भी हैंगर, ये दोनों हैंगर कैसे हुए। तो भगवान से पूछा पुष्पक ने कि हैंगर कहां है।
भगवान ने कहा भैया तुम जाओ अपने लोक में जाओ, जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमको कॉर्डलेस से बुला लूंगा, कॉल कर लूंगा। ऐसे भगवान हमारे। भगवती जानकी को थोड़ा सा सुख मिला, इतना सा। कुश और लव गर्भ में आए और अयोध्या के कुटिल लोगों ने भगवान का ये सुख भी छीन लिया। वनवास हुआ। भगवती अपने पीहर जा सकती थी ना, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नहीं गई। लक्ष्मण महाराज के जिम्मे ये कठोर कर्तव्य दिया गया। बहुत दुखी होकर के, बड़े क्षुब्ध होकर के लक्ष्मण महाराज गए, वाल्मीकि के आश्रम के पास आकर छोड़ गए। उनके जाने के बाद भगवती ने गंगा में कूद करके प्राण दे देने का निर्णय किया। भगवान वाल्मीकि सामने आकर खड़े हो गए, जानकी ये क्या कर रही हो? भगवती ने मैं कहा मैं कहां जाऊं? भगवान वाल्मीकि ने कहा तुम्हारा आश्रम है ना, वो सामने देखो, ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं, तुम्हारा अपना आश्रम, 100% तुम्हारा, तुम्हारी संपदा, तुम्हारी संपत्ति, जहां तुम्हारे भक्त निवास करते हैं, जहां मैं रहता हूं। भगवान वाल्मीकि ने कहा जीवन भर तुमको और भगवान को मैंने अपने हृदय में विराजमान करके तुम्हारी पूजा की है, अब तुम्हारे पिता का कर्तव्य भी पूरा करूंगा, जो जगत जननी है उसका पिता बनूंगा। चलो। आश्रम में आए, चारों ओर से बच्चों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने घेर लिया। आश्रम की देवियों ने, राजमहल की रानी फिर से वनवास पाए, फिर से वनवास पाए, फिर से वनवास पाए। वैदेही को त्याग दुखी प्रभु मन ही मन होए, दुखी प्रभु मन ही मन होए। कंद मूल फल खाए कुशा के आसन पर सोए, कुशा के आसन पर सोए, कुशा के आसन पर सोए। कभी सिया की याद न भूले पल भी रघुराई, नैनों की उड़ गई नींद, उदासी मुख पर है छाई, उदासी मुख पर है छाई। यहाँ राम की रटना सीता सदा लगाती थी, मन में रख कर प्रभु की मूरत दुख बिसराती थी, अपना दुख बिसराती थी, अपना दुख बिसराती थी। कभी सींचती बेल, कभी हिरनों को खिलाती थी, कभी हिरनों को खिलाती थी। कभी हार, कभी गंगा जल लाती थी, कभी गंगा जल लाती थी, कभी गंगा जल लाती थी। कभी राम की याद तड़क बिजली सी जाती थी, तड़क बिजली सी जाती थी। वो भरम भाव से भरी तड़प मन में रह जाती थी, तड़प मन में रह जाती थी, तड़प मन में रह जाती थी। कई अंधेरी रात, कुश का लव का अवतार हुआ। भगवती आनंद से निमग्न हो गईं। विकास होने लगा।
आश्रम में सवेरे से लेकर सांझ तक राम कथा होती रहती थी। वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का, मंत्रों का गायन होता रहता था। कुश ने, लव ने यही प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की। सदगुरुदेव महात्मा रामचंद्रवीर महाराज की 2 पुस्तकें, एक विजय पताका, विजय पताका जिसको पढ़कर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ के स्वयंसेवक बने। दूसरी पुस्तक विकट यात्रा, उनका जीवन चरित्र। प्राइमरी स्कूल की प्राइमर किताब पढ़ने के बजाय अक्षर ज्ञान तो यूं ही चलते फिरते हो गया था। और मेरा जो प्राइमरी जो एजुकेशन हुआ वो विजय पताका पढ़कर हुआ और विकट यात्रा पढ़कर हुआ। दोनों पुस्तकें में पढ़ता रहता और रोता रहता, आंसू बहाता रहता। किताबें ही ऐसी हैं। कुश को और लव को भी राम कथा, जन्म घूंटी में राम कथा सुनने को मिली, पढ़ने को मिली। और उधर भगवान कैसे जीते थे, कैसे रहते थे। वशिष्ठ महाराज ने कहा, अयोध्या की जनता अश्वमेध यज्ञ करना चाहती है। जनता जो चाहती हो मैं करूंगा, मैं तो सेवक, मैं तो नौकर। वशिष्ठ ने कहा, तो फिर यज्ञ में यजमान के आसन पर तुम्हारे वामांग में कौन बैठेगा? भगवान ने हाथ जोड़ करके रोते हुए कहा, कोई ना बैठे। अश्वमेध होता है तो न हो, किंतु राम के वामांग में वैदेही के अतिरिक्त और कौन बैठ सकता है? मार्ग निकाला गया, भगवती की प्रतिमा बनाई गई, सोने की प्रतिमा। वामांग में बैठा करके संकल्प आदि सारे कार्य प्रारंभ हुए। अश्व छोड़ा गया। ये क्या लीला है? भगवान भगवती को निकाल दिया, उनकी प्रतिमा भगवान ने नहीं निकाला, अयोध्या के कृतघ्नों ने निकाला। भगवान राम का इतना सा सुख भी बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। ये जनता ऐसी है। परंतु भगवान ने जब अश्वमेध यज्ञ के यजन का समय आया तो उन्होंने भगवती की प्रतिमा वामांग में बैठा करके सारे संसार को बताया कि राजभवन तो जनता का है। अपने राजमहल से अयोध्या की प्रजा सीता को, अपनी रानी को, अपनी महारानी को निकाल सकती है, किंतु भगवान श्री राम कहना चाहते हैं कि राम का हृदय तो राम का है, वहां सीता को वहां से कोई निकाल नहीं सकता। सारे संसार में अश्व घूम आया, कौन रोकता? कुश ने रोक लिया, लव ने रोक लिया, आश्रम के वृक्ष से लाकर बांध दिया। भगवती को सूचना मिली तो वो दौड़ी दौड़ी आई, ये क्या कर रहे हो? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अश्व को। कुछ ने कहा, भगवान नहीं, अयोध्या का राजा। भगवती को यह सहन नहीं होता है। वो बार बार वाल्मीकि को कहती है, बताइए नाम इनको, सच्चाई क्या है? नहीं। कुश ने कहा, लव ने कहा, नहीं बनने देंगे चक्रवर्ती सम्राट एक अन्यायी राजा को। भगवती के कानों में जैसे कोई पिघलता हुआ शीशा, उनकी अपनी संतान, उनके प्राण वल्लभ प्राणेश्वर, उनके स्वामी की निंदा कर रही। तो युद्ध होना था, हुआ।
लक्ष्मण आए पराजित हो गए, भरत आए पराजित हो गए, शत्रुघ्न आए पराजित हो गए। वज्रांग देव अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्र गण्यम, हनुमान भगवान भी पराजित हो गए। बांध दिया